आजकल गाड़ियों के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वो हेड टू हेड कोलिजन होके नहीं होते हैं। मतलब आपस में गाड़ियाँ टकराती नहीं हैं। बहुत कम केसेज़ ऐसे होते हैं जब गाड़ियाँ आपस में फेस टू फेस, सामने-सामने टकराई हों। अब जो एक्सीडेंट्स मेजर हो रहे हैं, वो या तो टायर के टाइम पे ब्रेक ना लगने पे, गाड़ी सामने वाले से टकरा जाती है, या टायर के फटने से रोड से नीचे उतर जाती है, या फिर अपना बैलेंस खो जाने से, स्लिप कर जाने से डिवाइडर से टकरा जाती है। तो ऐसे में टायर का रोल जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ टायर एक बहुत ही मेजर इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका, जिसको आपको ध्यान देना चाहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वहाँ मैं आपको समझाऊँगा क्यों और कैसे इस सिचुएशन से बचा जा सका है। तो सबसे पहला स्वागत है आपका टायर ट्रस्ट के एपिसोड में। तो पहला फैक्टर जो मैं स्टार्ट बताता हूँ, ट्यूबलेस टायर जो होता है उसकी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ होती है और वो एक रबर की बलून की तरह है, जिसमें हवा भरी जाती है और पूरे टायर का वेट, पूरी गाड़ी का वेट उस उन टायर्स पे होता है, जो रोड के साथ चिपक के चलता है, हीट को अब्ज़ॉर्ब करता है। वो हीट से लड़ रहा है, मॉइस्चर से लड़ रहा है, आपके फ्रिक्शन से लड़ रहा है। वो बलून जो इतना सब कुछ कर रहा है, वो अगर धीरे-धीरे पुराना हो जाए, घर में लगे हुए बलून्स भी आप देखना जो अगले दिन होता है, जो श्रिंक कर जाता है, उसको वापस आप फुलाओ, तो वो स्ट्रेंथ या वो शाइन या वो जो बात हो वो रह नहीं जाती है। तो आप ये देखना जब घर के फुलाए बलून जो बर्थडे पार्टीज़ में लगाते हैं, जब वो 1 दिन के बाद या एक बार यूज़ होने के बाद जब श्रिंक करता है, उसमें जब दिक्कत आ जाती है, ये तो टायर है। यहाँ आपके लाइफ का सवाल है, आपके सेफ्टी का सवाल है। आप क्या करते हो एक और बलून इसके अंदर डाल देते हो और आप सोचते हो जो स्ट्रेंथ जो इतनी हाईटेक टायर्स ने ले रखा था, वहाँ के बदले ये टायर काम कर जाएगा। तो पहले तो आपका ये सोचना गलत है क्योंकि जब टायर नहीं झेल पाया उस हीट को, उस मॉइस्चर को, उस फ्रिक्शन को, उस डस्ट को, तो एक 6 एमएम, 4 एमएम का ट्यूब क्या झेलेगा? पंचर वाले भैया पास जाओ जहाँ 2-3 पंचर हो जाते हैं, वो कहते हैं भैया इस पे ट्यूब डाल के चलाओ आराम से, आपको कोई इश्यू नहीं आएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डस्ट जब इसके अंदर आएगा, जब मॉइस्चर जब इसके अंदर आएगा, जब वो एयर जब इसके अंदर आएगी, तो वो एक लेयर बनाएगी इन टायर्स के बीच में, टायर ट्यूब के बीच में। और क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर है, लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है इसकी, वहाँ पर क्या है एक फ्रिक्शन होगा दोनों ट्यूब और टायर के बीच में। तो और ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से डस्ट पार्टिकल है वो जल्दी फट जाएगा। फटने के केसेस में बीच सड़क पे अगर आप टायर आपका फट जाता है, तो क्या-क्या नुकसान कर सकता है आप समझ सकते हो। जितने मैंने फैक्टर्स गिनाए थे, सामने वाला से टकराना, रोड छोड़ देना, डिवाइडर से टकराना, गाड़ी पलट जाना, ये सारे फैक्टर्स तभी आते हैं जब ये टायर फट जाता है। वो टायर फटने से बेटर है कि आप इसके प्रिकॉशंस ले लो। हाँ, ट्यूब डाल सकते हो 2-3 केसेस में। जनरली क्या होता है जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं आपके और आपको सिटी के अंदर ही ड्राइव करनी है, तो 4 पॉइंट है जैसे आप सिटी के अंदर ड्राइव करनी है। लोकल सिटी सिटी ड्राइव है जहाँ पर आपका स्पीड 10, 20, 30 से ऊपर नहीं जाता, मैक्सिमम 40 तक जाता है। या फिर आप कंटीन्यूअस रन में नहीं चलते हो, एक बार में 50 किलोमीटर चले जा रहे हो, वो ना करते हो, या फिर ज़्यादा स्पीड ना चलाते हो और एयर का प्रेशर आप मेंटेन रखते हो। इस केसेस में इन 4-5 केसेस में आप ट्यूब डाल के चला सकते हो, बट वो भी एक वैकल्पिक व्यवस्था है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आपको अल्टीमेटली टायर डालना ही पड़ेगा। अब एक नया पॉइंट अब आता है कि अगर आप डाल दिए हो ट्यूब, हमेशा एक मन में डर रहता है, भैया वो फट सकता है। इन 4 पॉइंट्स के अलावा जब भी आप कहीं बाहर जाओ, नया नया टायर डाल लो और इस पे चलो। क्योंकि वो मान के चलो, जैसे आपने किया क्या आपके पास टायर जब नया था तब तक कोई इश्यू नहीं होता है। जैसे-जैसे वो पुराना होता जाता है, जैसे-जैसे वो पुराना होता है, वहाँ पर क्या होता है कि उसमें पहला पंक्चर लगता है, दूसरा पंक्चर लगता है। तो बाहर पंक्चर वाले भैया जो सुई से बनाते हैं ना, वो इस पे सुई डालते हैं, पंक्चर बनाए, इस पे डाला, फिक्स कर दिया, टेम्परेरी व्यवस्था करके आपको भेज दिया। आप उसी पे टायर को चलाते रह गए। बट उसे बाद में हटवा के आपको मशरूम पैच लगवाना चाहिए, वो भी अंदर से बफ़िंग करा के, ताकि वो पैच भी ना छोड़े। जब आपने बाहर से 2-3 बार उसको पंक्चर कर दिया, तो उसका एक तरह से स्केलेटन को डैमेज कर दिया, उसके ढाँचे को आपने कमज़ोर कर दिया। अब चाह रहे हो कि वहाँ से एयर और पानी जो रिस रहा है, वो ट्यूब रोक दे। वो रिस के अंदर आएगा, फिर नुकसान। तो बाहर वाला पंक्चर 2-3 पंक्चर हो गया तो पैसे बचाने के लिए पहला तो आप प्रिकॉशन लो ये कि मशरूम पंक्चर बनाओ, अंदर से बनवाओ, तो इसमें 90% 90-95% चांसेस होते हैं टायर की स्ट्रेंथ बरकरार रहती है। बट 3-4 पंक्चर वो भी हो गए, तो स्ट्रेंथ है 5-5% करके भी 3 बार में तो 15% गिरा दी और आपको टायर का 100% एफिशिएंसी लेनी है। उस केस में आप क्या करो, सबसे पहले
टायर को रिप्लेस कर दो, क्योंकि एक बलून के अंदर दूसरा बलून मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप डाल के चलो, क्योंकि ट्यूबलेस टायर जो है वो डिज़ाइन ऐसा की गई है, ट्यूबलेस टायर की डिज़ाइनिंग ऐसी है कि आप वहाँ पर मान के चलो कि उसको बनाया गया है एयर को कंटेन करने के लिए, क्योंकि पूरा गाड़ी का वेट जो है वो एयर लेके चल रहा है। 5 टू 10% ही टायर आपका वेट को बेयर करता है, 85 टू 90% वेट जो है एयर वे करता है। उस वेट को आप ट्यूब के भरोसे छोड़कर, क्योंकि टायर आपका कमज़ोर हो चुका है, टायर आपका छन चुका है, जहाँ से हवा छन रही है, तो आप ट्यूब के भरोसे पूरा चला रहे हो उसपे। तो मेरी सलाह है कि आप ऐसी गलती ना करें, आप टायर ही रिप्लेस कराएँ, या इन 4 फैक्टर्स में आता है तब ट्यूब डालें, अदरवाइज़ मोस्ट प्रेफर टू चेंज योर टायर्स, सेव योर लाइफ। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सीडेंट्स के बाद बहुत सारे नुकसान होते हैं, लोगों को बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मैं कहना चाहूँगा, जो मेरा चैनल है आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ मैं आपको ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टायर केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में चीज़ें बताता हूँ, तो आपको लाइफ टू लाइफ अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप इसका नोटिफ़िकेशन बटन ऑन कर देना। तो ऐसे, और जो मैंने यहाँ तक कि कौन से टायर खरीदने चाहिए आपको, कौन से टायर आपको खरीदने चाहिए, खरीदने टाइम क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस कंपनी का लेना चाहिए, कितने पैसे का लेना चाहिए, इस सब का मैंने एक वीडियो बना के डाला है। तो आप हमारे चैनल पे जाएँ, इनके वीडियोज़ को स्क्रॉल करें, बेस्ट टायर बाइंग गाइड जो ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा है, वहाँ क्लिक करके आप ये टायर, आप ये वीडियो देख सकते हो और अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।